जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। सबको हैप्पी न्यू ईयर, सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्राना किया करो गुरु जी महाराज का कि हमें अपने साथ जोड़ा हुआ, उन्होंने अपने सत्संग में बुलाते हैं। और देखो कितने लोग हैं जो नए साल पे घूमने जाते हैं, नए न्यू ईयर वहाँ जाके मनाते हैं, होटल्स में जाते हैं, पब में जाते हैं। पर अभी गुरुजी की संगत ऐसी बन गई है कि वो गुरुजी के साथ ही खुश होते हैं, अपना हर त्यौहार मना के सेलिब्रेट करते हैं कि हम गुरुजी के साथ या अपने गुरुद्वारे मंदिर कहीं भी हम जाते हैं तो कहते हैं ना कि जो हम पहले साल में करते हैं ना, नए दिन करते हैं, वही हम पूरा साल ही करते हैं। तो इसीलिए मैं तो ये कहती हूँ, ये प्रण करो कि ना ही हम कभी किसी का दिल दुखाने की कोशिश करेंगे और हम सतमार्ग पे चलेंगे और जो हमें गुरु ने सिखाया है हम उसी रास्ते पे चलेंगे, उनके वचनों पे चलेंगे, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो हमारी फैमिली है, जो आगे वंश है हमारा, वो बहुत ही अच्छा और बहुत सुकून से जी सके। क्योंकि वो सतयुग है, सतयुग हमारे ही हाथ में है। कोई यहाँ पे कलयुग लाने वाले भी हमारे जैसे ही लोग थे और सतयुग लाने वाले भी वही हैं। पर यह है कि सतयुग लाने में गुरुजी ने हमारी बहुत हेल्प की है। क्योंकि कलयुग जब था तो कलयुग में बहुत आपने देखा होगा कि पहले आज से 3-4 साल पहले ही मैं कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ, कि बहुत किट्टीज़ होती थी, बहुत लोग वहाँ पे जुआ खेलते थे, ताश खेलते थे, लेडीज़ ड्रिंक करती थी। वही चीज़ें वो उनके घरों में भी वैसा ही माहौल सा बन गया था कि जो माएँ करती हैं या फादर करते हैं वही सब कुछ हो रहा था। बहुत नेगेटिविटी होती थी क्योंकि भेड़ चाल थी, देखा देखी होड़ लगी हुई थी। वो 5,000 की टिकट लगा के गया है, उस रेस्टोरेंट में गया है, मैं 10 का लेके जाऊं, मैं 15 की लेके जाऊं, मैं होटल बुक करूं। आज गुरुजी ने सबको समेट लिया अपने आंचल में, अपनी बाहों में समेट लिया और सिखा दिया कि वो सब दुनियावी चीज़ें हैं, वो बस क्षण भर के लिए हमें सुख दे सकती हैं। पर जो हमारे को गुरु का, प्रभु का सिमरन, गुरु के साथ बैठ के जो हमारी वो 1 to 1 हमारी बात सुन लेते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं ये सोच रही थी कि साल का जैसे हम हमारे यहाँ जगराता हुआ था तो न्यू ईयर हमने सुबह अमृत वेला सेलिब्रेट किया, उसके बाद पहला सत्संग दीप्ति आंटी के यहाँ पे हुआ। और खुशी इसलिए हो रही है कि हम यहीं रहते थे पास वाले घर में, BC7 में, और नया साल का पहला दिन आज गुरुजी ने यहाँ पे सेवा ली। और शायद मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, कि मियाँ वाली में पहला सत्संग ही मैंने दीप्ति आंटी के यहाँ किया था, जो अपने घर से बाहर निकल के जब मैं मियाँ वाली में सेवा करनी शुरू करी थी। और तो जगह हम बहुत जाते थे और वो दीप्ति आंटी के घर में हुआ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज नए साल पे गुरुजी ने यहाँ से सेवा की फिर से शुरुआत की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। आप ऐसे ही सेवा लेते रहो, ऐसे ही सबको अपने चरणों से जोड़ के रखो। गुरुजी महाराज सबकी झोलियाँ भरेंगे। बस करना क्या है कि उनसे प्रेम करना है और उनकी बात को मानना है। और आज सुबह भी मैंने एक लाइव में बोला था कि आज एक प्रण करो नए साल में कि हम सब जल्दी उठेंगे। जब हम जल्दी उठेंगे तो हमारे सारे काम जल्दी हो जाएंगे। और फिर हम, खास कर आंटियों के लिए, गुरुजी हमेशा अपने टाइम में कहते थे, बहुत कम लोगों ने ये सत्संग सुना होगा, कि आंटियाँ इतनी अच्छी होती हैं, सारे घर का काम करती हैं, सारे घर की देख रेख करती हैं, अपने हस्बैंड को खुश रखती हैं, बच्चों को खुश रखती हैं, पर अपने आप को हमेशा वो भूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम से उठती नहीं हैं, देर से सो के उठती हैं, फिर उनके सारे काम लेट हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि गुरुजी शेयर करवाते हैं। बहुत मतलब इन बातों पर शायद कोई ध्यान ही नहीं देता। ये मोटिवेशनल बातें हैं कि बहुत सारी मैं देखती हूँ संगत को, सेवादारों को, हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं भी होते हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, अनप्रेस कपड़े हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, कलर नहीं हुआ मेरे बालों में, मुझे टाइम नहीं मिला, नेल पेंट नहीं लगा मेरे को टाइम नहीं मिला। अगर आप सुबह जल्दी उठ के अपने सारे काम जल्दी जल्दी कर लोगे, पाठ पूजा भी कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता आपके पास टाइम की कभी कमी होगी। बहुत टाइम है हमारे पास। और गुरुजी को तो वैसे भी सजे सवरे हुए संगत के चेहरे बहुत ही पसंद हैं, फ्रेश एकदम। ऐसे नहीं कि उन्होंने कहा बहुत मेकअप करो, लाउड मेकअप कर लो या बहुत कुछ ऐसा करो, नहीं। उन्होंने कहा साफ कपड़े पहनो, 2 जोड़े हैं तो 2 जोड़े में ही खुश रहो, प्रेस करे हुए पहनो, धुले हुए कपड़े पहनो, थोड़ा तैयार व्यार होके रहा करो। अब मैं कल परसों भी शेयर कर रही थी कि अमृत वेला होता है तो जो लोग चिलिया में आते हैं, बात अलग है। जब ये चिलिया छूट जाता है, हर संडे संडे आते हैं, मैं तो रोज़ उठती हूँ, मेरे अंकल और मैं उठते हैं,
मैं रोज़ अपने रात को कपड़े प्रेस करके सोती हूँ। मुझे कौन देखने वाला होता है, बस मुझे पता है मुझे गुरुजी देख रहे हैं और मैं खुद को देखूंगी। मैं अपने कपड़े प्रेस करके पहनती हूँ जबकि घर में कोई नहीं होता। मेरे अंकल को भी ऐसी आदत पड़ गई है, पहले वो भी कुछ भी पहन लेते थे, कोई पजामा अलग टी शर्ट अलग, और वो भी अच्छे से कपड़े पहन के बैठते हैं। और हम ये नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ना वो मेरी तारीफ़ करते हैं ना मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ, बस हमारी तारीफ़ गुरुजी करते हैं। और गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने उस दिन ये बात शेयर की थी, मेरे मन में भाव आया था संगत जी कि अगर हमें कहीं जाना होता है, इवन हम मार्केट में भी अगर हम जाते हैं ना, हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो अपनी कोम करके और बाल बाल संवार के थोड़े अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं कि हमें कोई मिल ना जाए रास्ते में। वो हम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, है ना। और लेकिन हम जब अपने गुरु से मिलने के लिए बैठते हैं, जब हम सुबह बैठते हैं 4 बजे 5 बजे, जब भी हम उनसे मिलने बैठते हैं, तो सोचो क्या गुरुजी हमें नहीं देखते हैं। और हम अगर अगर हम नहा धो के अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के हल्का सा तैयार होके बैठ जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है नींद तो उड़ी जाएगी। मुझे तो ये फील आता है जैसे मैं कहीं जा रही हूँ तैयार व्यार होके, तो मुझे नींद आती ही नहीं है। और जब तक वो कपड़े दोबारा पाठ खत्म होने के बाद चेंज नहीं कर लेते, तब तक नींद नहीं आती। वही अगर आप गाउन में बैठ जाओगे, नाइट सूट में बैठ जाओगे, बिना नहाए बैठ जाओगे, बिना ब्रश किए बेड पे बैठ जाओगे, तो नींद आएगी आएगी। हमेशा सत्संग में क्यों ज़मीन पे बैठ के गुरुजी ने कहा कि सत्संग सुनो, तो अमृत वेला भी हमेशा ज़मीन पे बैठ के ही करना चाहिए। कारपेट बिछा लो, कंबल बिछा लो, 2 रजाइयाँ बिछा लो, ठंड लगती है, ऊपर भी रजाई ओढ़ लो, पर बेड पे नहीं बैठना, ज़मीन पे ही बैठना है आपको। तभी आपको आपका कनेक्शन बनेगा, क्योंकि भगवान की जगह ऊपर है, हमारी जगह नीचे होती है। और अगर हम सोचें कि नहीं हमारी जगह भी उनके बराबर है, तो हम तो फिर बड़े ही नाशुक्र हैं ना। हमें उनका शुक्रगुजार होना है कि उन्होंने हमें वो नियामत बख्शी है कि हमें अपने चरणों में जगह दे दी है, जो कि हम रुलते फिरते थे। ऐसे ही थोड़ा ना भजन शब्द बने हैं, जे तू ना फड़दा साडी माँ असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी, ना नचदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी, जे तू ना देंदा ठंडी छां असां रुल जाना सी। और सतगुरु जी ने आके हमारी बाँह पकड़ ली है। इतने प्यारे गुरु मिले हैं मुझे, इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला, और क्या चाहिए मुझे। क्योंकि ये जीवन गुरुजी ज़िंदगी तेरे नाम हो गई है, ये जीवन आपके नाम, ये जीवन तुमने दिया है, तुम ही संभालोगे इसे। सब कुछ सरेंडर कर दो, अपने आप को पूरा सौंप दो उनको, पूरा 100%। अभी अगर आप 1% भी अपनी मैं लेके बैठ जाते हो कि ये मैं कर रहा हूँ या ये मेरे द्वारा हो रहा है, तो वो सरेंडर नहीं कहलाता संगत जी। और बार बार गुरुजी वही चीज़ें कहलवाते हैं कि अपनी जगह छोड़ के कभी किसी और आंटी अंकल को अपनी जगह मत दिया करो। चाहे आपकी कमर में दर्द हो रहा है, चाहे आपके शरीर में जितना मर्जी अकड़न हो रही हो, वो गुरुजी आपको आपका ट्रीटमेंट आपके आने से पहले ही स्टार्ट कर चुके होते हैं। उन्होंने आपकी जगह डिसाइड की होती है। सेवादारों को नहीं पता होता आप कौन से रिश्तेदार हो, किसके घर में आए हो, मामी लगते हो, चाची लगते हो, ननद लगते हो, बुआ लगते हो, यहाँ सब संगत है। जब जैसे जैसे गुरुजी बिठाते हैं वैसे बैठना चाहिए, क्योंकि गुरुजी सबसे पहले हमें गुरबानी के द्वारा हमारा इलाज कर रहे होते हैं, और हम अपना इलाज छोड़ के इधर उधर भटकते रहते हैं, जगह चेंज करते रहते हैं। जैसे क्लास में बच्चा आता है, जब स्कूल में बच्चे आते हैं, तो जो बच्चे पहले आते हैं वो आगे आगे बैठ जाते हैं, जो देर से आते हैं वो थोड़ा पीछे जाके बैठ जाते हैं। तो होता क्या है कि कई बारी जो देर से आते हैं टीचर उनको आगे बिठा लेती है, क्योंकि ये मत समझना कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वो नालायक बच्चे होते हैं, तो उनको भी ज़रूरत होती है ज़्यादा चैप्टर समझने की, ज़्यादा पाठ पढ़ने की। तो टीचर कहती है मैं इसको अपनी आंखों के सामने बिठाऊंगी ताकि ये इसका ध्यान ना भटके। अब वो बच्चा शरारती है, वो उठ उठ के वो थोड़ा मोटा है। मैं देखती हूँ ना सत्संग में बड़े मोटे मोटे बच्चे आते हैं, हेल्दी हेल्दी लड़के आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो जरा उनकी टांगे वांगे नहीं सीधी हो रही होती हैं। तो ऐसे ही क्लास में बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि टीचर का मुंह उधर जरा सा हुआ और मैं सेम ऐसे ही बुलबुल आंटी का मुंह उधर हुआ और जगह चेंज कर लो अपनी। पर ये नहीं पता कि मेरी तीसरी निगाह भी बड़ी तेज है, मेरी 7 सेंस गुरुजी ने बड़ी तेज की हुई है कि वहाँ से वापस आने के बाद मुझे, आप तो यहाँ पे चलो 40-50 हैं, जहाँ पे 500-700 संगत भी होती है ना, वहाँ भी मैं उनको पकड़ लेती हूँ कि भैया तुम यहाँ से उठ के कैसे चले गए। तो ये गुरुजी ने बख्शिश दी हुई है कि क्यों, और वो मैं अपने लिए आपको नहीं बोलती हूँ, वो आपके लिए है, क्योंकि हमने सीखा है और हम वही चीज़ शेयर करते हैं आपसे जो हमें एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो क्योंकि मुझे गुरुजी ने बहुत बिठाया, जब मैं
आगे बिठा लेते थे बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, बड़े बड़े 2-2 हज़ार लोगों के सत्संग में मुझे दरबार में खड़ा कर देते थे, बिल्कुल स्टेज के आगे, जो कि बंदी खड़ी नहीं हो सकती थी कभी 1 मिनट के लिए भी। अब खड़ी रह तू, कितने घंटे खड़ी रहेगी। जब से डोल से गुरुजी आए, खत्म हो गया सत्संग, लंगर प्रसाद हो गया, मुझे हिलना नहीं है वहाँ से। ये मेरी पनिशमेंट होती थी। तो मुझे ठीक किया ना उन्होंने, जो इतनी प्रॉब्लम्स में, इतनी बीमारियां लेके उनके आगे मैं बैठी थी, रोती रहती थी, सब ठीक कर दिया उन्होंने। तो अगर पहले किसी को टेक बख्श दी है और आपको नहीं बख्शी, तो इसका मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो उसको खींच रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम इतने उतावले हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, यहाँ से मैं उठ के जाऊँ तो मैं कहीं और ठीक हो जाऊँगी। आप समझो कि जो ब्लेसिंग इनको मिल रही थी, पता नहीं इनकी कौन सी प्रॉब्लम ठीक कर रहे थे, आपकी कौन सी ठीक कर रहे थे। आने वाला हो सकता है आपकी कल ही ठीक कर देनी हो और इनको भी 20 साल और लगने हो। उदाहरण दे रही हूँ, ये नहीं कह रही इनके लिए। तो अब आपने क्या किया, आपने इनकी जगह पे आके इनकी और 20 साल अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा लिया, और उन्होंने अनजाने में ही आपने उनको अपनी ब्लेसिंग दे दी। जिसकी प्रॉब्लम 10-20 साल बाद ठीक होनी थी, वो पल भर में ठीक हो गई। ये ध्यान रखा करो कि जहाँ आपको बैठने का मौका मिलता है, मतलब गुरुजी जहाँ बिठाते हैं, सेवादार जहाँ बिठाते हैं, सिर्फ वहीं बैठना चाहिए। कोशिश किया करो, बार बार बोलती हूँ, नीचे बैठा करो, नीचे बैठा करो, नीचे बैठा करो। जो पलंगों पे चढ़ के बैठ जाते हैं, जितने मर्जी बुजुर्ग हो जाओ, मैंने 110 साल की आंटी को देखा है सत्संग में गुड़गांव में, कि वो ज़मीन पे बैठ के सत्संग सुनती हैं। 110 साल, सोचो कितना होता है। हमें तो 50-60 साल में ये बुरा हाल हो गया हमारा। तो जितना आप बैठोगे उतनी प्रॉब्लम आपकी ठीक होएंगी। बार बार एक ही बात कहती हूँ, गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। और धरती माता जो है, वो हमें बहुत सारी एनर्जी देती है, जो हमें चेयर पे और बेड पे बैठ के कभी नहीं मिलेगी। धरती माता जो होती है, यही धरती है जो हमारे सारे कष्ट कर लेती है। क्यों कहते हैं धरती माता को कि धरती को ऐसा कहा गया कि कष्ट सहने वाली धरती माँ? वो कष्ट सहती है, और हम जब बैठेंगे तो हमारा कष्ट नहीं वो सहेगी क्या? बताओ, दूर नहीं करेगी वो। तो यहीं बैठ के आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको नए साल की बहुत बधाई हो। थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ, बुरा मत मानना प्लीज़, क्योंकि ज़रूरी है। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर वो एक्चुअली मेरी भी परीक्षा होती है, ये मेरा भी टेस्ट होता है, कि गुरुजी मुझे भी चेक करते रहते हैं कि तू ऐसी वाली टीचर है क्या, कि तू इनकी बातों में आके और इनके जैसी हो गई। या जैसे कोई बच्चा होता है ना, बच्चा बोलता है कि मैम प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये काम कर दो ना, प्लीज़ मुझे ये नहीं आता, क्वेश्चन दूसरा दे दो ना। तो वो ब्लैकमेल करते हैं बच्चे। तो ऐसे ही संगत में भी हमें बहुत लोग हैं जो थोड़ा गुस्से में भी देखते हैं, थोड़ा मोहब्बत से भी देख लेते हैं। जैसे ये आई थी अभी, मैं चाय नहीं पीऊँगी, है ना, तो मैंने बोला ये मेरे को मक्खन मत लगाओ, चाय तो आपकी दवाई है, आपको बेटा पीनी पड़ेगी। वो भी इशारे कर रही थी कि मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो ये बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में, कि जिनके लिए गुरुजी एक टीचर को खड़ा कर देते हैं, मेरे जैसी को। थैंक यू सो मच।